सोच तो रहे होंगे आप ये कैसे बना रही है, क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अंडा कड़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह से ये अंडे खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ अपनी अंडे कभी भी नहीं खाए होंगे। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया, 2 से 3 अदद छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करना है। और इन मसालों को जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। खुशबू आने लग जाए तो साथ ही आपने इसमें चॉप किए हुए 2 से 3 अदद ऑनियन ऐड कर देनी है। इससे चॉपर में आप ऐड कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है तो ब्लेंडर में आप डाल के इसको पीस लीजिएगा। उसी चॉपर में मैं अदरक लहसुन को भी पीस लूंगी। तो चलें जी, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, कोई ब्राउन श्राउन नहीं इसको करना, बस आपने हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। तो फिर साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, अभी सीक्रेट है इसमें। आपने इस ग्रेवी को कैसे गाढ़ा करना है, क्यों आपकी ये ग्रेवी पतली बनती है, आपसे अच्छी नहीं बनती, ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। चलें जी, अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर करते हैं और फिर आपको मैं ये बताती हूँ कि ये अब सीक्रेट मसाला आपने इसमें क्या ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे साइडों पे कर लिया है, कोई भी आपको सेपरेट भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। यकीन मानिए इससे आपकी जो ग्रेवी है ना गाढ़ी भी होगी और मज़े की भी बनेगी। जब आप एक मरतबा बनाओगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। सभी पूछेंगे ये कैसे बनाई आपने, कहाँ से रेसिपी ली। जब आप ये रेसिपी देखोगे तो कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए बेसन से खुशबू आना शुरू हो गई है, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अदरक लहसुन के साथ और प्याज के साथ। ऐसे ही मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नमक ऐड किया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। कोई मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी और कलर और लुक आप चेक खुद कीजिएगा, कोई मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, लाइव आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितने करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ और कलर आप खुद चेक करें। तो अब मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड किया, बेसन की वजह से ये थोड़ा सा लग रहा है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं और हल्का हल्का पानी ऐड करें। अगर आपको ये फील हो तो देखिए ज़बरदस्त सा मैंने मसाले को भून लिया। अब मैंने इसमें 3 अदद चॉप करके इसमें टमाटर ऐड किए हैं, इससे ज़बरदस्त कलर आएगा और भी रेड कलर में ये ज़बरदस्त सा कलर हो जाएगा, इसको नहीं स्किप कीजिएगा। तो ये देखें कितने अच्छे से मसाले की बुनाई हो रही है। मसाला आप पे डिपेंड करता है, स्लाइस में अगर कट करोगे थोड़ा आपको मुश्किल होगी, अगर आप पीस के डालोगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें चॉप की हुई सब्ज मिर्च ऐड की है, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। इतनी मजेदार मसाले की खुशबू आ रही है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। तो इसकी भी बुनाई करते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंच रहे। मसाले की देखिए मैंने कितने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, जितना मुझे पानी चाहिए था ग्रेवी के लिए मैंने उतना ही ऐड किया है। और अब आपने कोई छन्नी ले लेनी इस तरह की, अगर आपके पास नहीं है तो कोई स्टैंड रख लें, साफ बर्तन रख लीजिएगा। अगर आप कटोरी में बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ये कप केक यूज किए हैं, ये थोड़े मसलन के ढीले, जब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे ना ये वैसे नहीं रहेंगे। आप कोशिश कीजिएगा आप ना इसको कटोरी में बनाइएगा। मैंने तो इसको कवर कर लिया है, आपसे ये कवर बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि ये पतले हैं ना, तो जब ये इनको सेक लगेगा, स्टीम हो गया ना तो फिर ये फैल जाएगा अंडे। तो आप कोशिश कीजिएगा आप इसको कटोरी में बनाइएगा, आपके ये अंडे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ऐसे अगर कप केक में बनाते हो तो बहुत जल्दी बनेंगे, 2 से 3 मिनट हद लगेंगे। और अब इसके ऊपर आपने नमक स्प्रिंकल करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने सब्ज मिर्च चॉप की वो स्प्रिंकल कर देनी है, उसके बाद आपने चाट मसाला ऐड करना है, उसके बाद आपने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। तो यकीन मानिए ये इतने मज़े के हमारे एग स्टीम होंगे। और नेक्स्ट बताती हूँ इन अंडों का आपने करना क्या है। सोच तो रहे होंगे आप ये कैसे बना रही है, क्या कर रही है। बहुत मज़े की यूनिक न्यू रेसिपी है। जब आप किसी दावत में भी रखोगे, अगर घर में अंडे हैं पड़े हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही आज का सबसे मुश्किल सवाल क्या बनाएं, तो ऐसे आप इन अंडों को स्टीम करें। ये देखें कितने अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं। और अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इनके ऊपर देखिए खूबसूरत सी डिजाइनिंग भी साथ में हो गई है। तो ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने उतना ही पानी आपके सामने ऐड किया, मैंने और ऐड नहीं किया। मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला सिर्फ ऐड किया है। तो गरम मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे मज़े की खुशबू आती है। तो अब इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। तो लीजिए हमारी अंडा ग्रेवी रेडी है। अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, इतनी मज़े की, इतनी यमी। और ये देखें ग्रेवी चेक करें ज़रा इसकी, इतनी मज़े की, बेसर की वजह से इस तरह की हुई है। यकीन मानिए जायका तो मत पूछिए, जब आप देखोगे ना
अब आपके मुंह में भी पानी आना शुरू हो जाएगा कि इतनी मज़े की गरम गरम सर्व करें, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे आप खुश होकर खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।